अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ से फाइनल एग्जिट जाते हैं या फिर छुट्टी पे जाते हैं या फिर कोई कंपनी उन्हें जो है टर्मिनेट करके भेजती है। तो इस मामले में जो है सऊदी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि कंपनी आपको एयर टिकट देगी या नहीं देगी, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो फाइनल एग्जिट हो, चाहे कंपनी ने आपको निकाला हो या आपने कंपनी को छोड़ा हो। तो यहाँ पे जो है इसी मामले में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 40 इस मामले में क्या कहता है। सऊदी लेबर लॉ का जो आर्टिकल 40 है उसमें जो है इसी चीज़ को बताया गया है कि अगर कोई वर्कर कंपनी को टर्मिनेट करता है या कोई कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर देता है तो उस केस में जो है आपको एयर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कोई वर्कर जो है अपना एनुअल लीव पे जाता है तो उसे जो है एनुअल जो लीव पे जाएगा तो उसका टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग आर्टिकल 40 के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है आर्टिकल 40 के बारे में ये पूरा डिटेल्स बताया गया है और इसमें जो है 4 सब क्लोसेज है, यानी कि 4 पॉइंट जो है यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम लोग चलिए इसी पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 40 में जो है सब सेक्शन 1 में जो है क्लोज 1 में ये कहता है कि कोई भी जब वर्कर कोई भी कंपनी में या फिर कफील के पास काम करने के लिए अपनी कंट्री से यहाँ आता है तो उसे जो है कंपनी या फिर कफील आपको टिकट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इन केस अगर कोई वर्कर अपने पैसे से अपने खर्चे से टिकट लेकर के सऊदी अरेबिया में आता है तो इस मामले में जो है आर्टिकल 74 क्लोज 1 में ये कहा गया है कि कोई भी वर्कर अगर अपना टिकट लेकर के कंपनी या कफील के पास काम करने के लिए आता है तो वो जो है अपने टिकट का पैसे के लिए कंपनी से मांग सकता है, कफील से मांग सकता है, और कंपनी और कफील दोनों ही को जो है वर्कर को उसके टिकट का पैसा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 40 में जो है सब क्लोज 1 में ये कहा गया है। अब यहाँ पे जो है सेकेंड पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो बात होता है कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एनुअल लीव के बारे में कि या एनुअल लीव में जो है कंपनी आपको एयर टिकट देगी या नहीं देगी। तो देखिए सऊदी गवर्नमेंट के लेबर लॉ में जो है कहीं पे भी एनुअल लीव के टिकट के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होता है कि एज़ पर सऊदी लेबर लॉ आपको जो है ये चीज़ दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि 2 साल बाद जो है कंपनी आपको टिकट प्रोवाइड करेगी, 1 साइड करेगी या 2 साइड करेगी, या जो भी आपको प्रोवाइड करेगी तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो लेकिन यहाँ पे एनुअल लीव के टिकट के बारे में यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के लेबर लॉ में कहीं पे भी जो है डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है सब क्लोज 2 में जो है ये कहा गया है कि सऊदी एम्प्लॉयज़ जो है कोई भी एयर टिकट के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ विथ फैमिली स्टेटस 1 एयर टिकट फॉर फैमिली, यानी कि 1 साल में जो है उन्हें 1 टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे जो है थर्ड में जो पॉइंट में है कि वाइट कॉलर जॉब 1 एयर टिकट पर ईयर, यानी कि जो वाइट कॉलर वाले हैं उनको जो है पर ईयर 1 टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ब्लू कॉलर जॉब 1 ईयर। अब ब्लू कॉलर मतलब जो है वर्कर कैटेगरी में आ गए कि जो लोग भी यहाँ पे वर्कर कैटेगरी में उनको जो है 1 ईयर टिकट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद जो है उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये तो डिस्कस हुआ कि आर्टिकल 40 में जो है ये कहा गया है सब क्लोज 2 में। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा। अब यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए कोई वर्कर फाइनल एग्जिट जाता है तो उस केस में जो है उसे क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 40 में सब क्लोज 2 में ये कहा गया है कि इन केस ऑफ द टर्मिनेशन एयर टिकट, मान के चलिए कोई कंपनी है किसी वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाती है तो इस केस में जो है कंपनी आपको फाइनल एग्जिट के टिकट का पैसा या फिर फाइनल एग्जिट जाने टाइम आपको एयर टिकट प्रोवाइड कराएगा आपको जाने टाइम।
लेकिन यहीं पे जो है सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, यानी कि अगर कोई वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट को बिना कंप्लीट किए ही कंपनी फाइनल एग्जिट दे देता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है और वो फाइनल एग्जिट के लिए डिमांड करता है, तो उस केस में जो है कंपनी आपको एयर टिकट नहीं देगी। ये आर्टिकल 40 सब क्लोज 2 में लिखा गया है। अब यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोबेशनल पीरियड। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेशनल पीरियड की, कोई वर्कर जो है प्रोबेशनल पीरियड में जो है अगर जाता है या फिर कंपनी उसको प्रोबेशनल पीरियड में भेज देती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 40 सब क्लोज 2 में ये लिखा गया है कि अगर कोई वर्कर या फिर कोई कंपनी दोनों ही अगर प्रोबेशनल पीरियड में जाता है, फाइनल एग्जिट जाता है, तो इस केस में भी जो है कंपनी या फिर जो है वर्कर दोनों ही जो है एयर टिकट के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। ना कंपनी आपको देगी ना आप कंपनी से मांग सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों ही यहाँ पे सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है बात करेंगे कि मान के चलिए कोई वर्कर जो है, चलिए मान फाइनल एग्जिट भी नहीं किया, अब लेकिन जो है वो ट्रांसफ़र ले रहा है और उसका जो है एनुअल लीव बचा हुआ है, तो उस एनुअल लीव के बदले जो है उसे कंपनी एनुअल लीव का पैसा देगी या फिर एयर टिकट का पैसा देगी या नहीं देगी। तो यहाँ आर्टिकल 40 में ये भी बताया गया है कि कोई वर्कर अगर कंपनी ट्रांसफ़र करता है तो आर्टिकल 40 ये कहता है कि कोई भी कंपनी उसे एयर टिकट का पैसा पे नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये भी बताया गया है कि कोई वर्कर अगर ट्रांसफ़र लेता है तो आर्टिकल 40 में ये भी बोला गया है कि कोई वर्कर अगर ट्रांसफ़र लेता है तो जो पिछला कंपनी होगा उसे 1 रुपये भी पे नहीं करेगा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन जो नया कंपनी आपको ट्रांसफ़र दे रहा है वो ट्रांसफ़र का पूरा फीस पे करेगा अगर आपको ट्रांसफ़र उसमें वो ले रहा है तो ये हो गया आर्टिकल 40 का, जो मैंने पूरा आपको डिटेल बताया कि किस किस कंडीशन में आपको एयर टिकट मिलेगा, किस कंडीशन में आप मांग सकते हैं, किस कंडीशन में कंपनी आपको देगा, या फिर किस कंडीशन में आप नहीं मांग सकते हैं, या फिर किस कंडीशन में कंपनी आपको एयर टिकट नहीं देगा। तो मैंने इस वीडियो में आर्टिकल 40 के बारे में पूरा एक डिटेल्स में आपको बता दिया कि किस किस कंडीशन में आप लोग एयर टिकट के लिए डिमांड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल 40 के बारे में पूरा डिटेल्स किया, जाना और एक्सप्लेन किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को भी इस तरह का मालूमात ना हो उन्हें भी इस तरह का मालूमात होना चाहिए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए